धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम मास चालू है, राइट? किसका मंथ है? भगवान, पुरुषोत्तम भगवान का। तो पुरुषोत्तम मास जो है पुरुषोत्तम भगवान का मंथ है, इसलिए क्या होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए, है ना? किसका मंथ है? भगवान का। कृष्णा सेज इन हम पद्म पुराण इत्यादि से निकालते हैं कि पुरुषोत्तम मास भगवान कहते हैं ये मेरा मास है, ये मुझे बड़ा प्रिय है। तो फिर हमें भी प्रिय होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि संसार में इस मंथ को लोग मल मंथ कहते हैं, मल मास। मल मतलब तो पता ही है आप लोगों को, बड़ा फेवरेट मल मास। क्योंकि ऐसा होता है कि अब जो ये पंचांग वगैरह लोग करते हैं ना, करते हैं कैलकुलेशन, ज्योतिष उसमें होता है ना, सारे मंथ होते हैं हमारे हिंदी के। कौन कौन से होते हैं बताइए? श्रावण, भादो, हाँ, फाल्गुन, वाह, आषाढ़। तो ये सब कैलकुलेशन है। तो 15 दिन ये चलेगा, 15 दिन वो चलेगा, फिर ये मंथ आएगा, फिर वो मंथ आएगा। और इसी के अंदर क्या होते हैं ये लोग, जो आप लोग कोई भी काम कराना चाहते हो, कोई संस्कार, कोई पूजा पाठ, तो ये कैलकुलेशन निकाली जाती है। कहते हैं इस तिथि में, इस तारीख, ऐसे दिन, इतने मुहूर्त में ये होना चाहिए संस्कार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गणना में नहीं है मंथ, ये कैलकुलेशन में कहाँ है? कौन सा है? आषाढ़, बैसाख, पता नहीं क्या है। फिर क्या है? अधिक है। अधिक मतलब समझते हैं आप? अधिक का मतलब क्या? एक्स्ट्रा। नहीं जी, ये है ही नहीं, कैलकुलेशन में नहीं है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब समझते हैं ना? मिसलेनियस, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा से मतलब अधिकतम मतलब लिया जाता है वेस्ट है, फालतू है, फालतू। तो इसलिए अब ये कैलकुलेशन में नहीं है, क्योंकि उनकी गणना में है। तो इसलिए क्या होता है इस मंथ में? कोई कार्य होता ही नहीं है ना। तो विवाह करेगा तो पंडित जी कैसे बताए? वो तो है ही नहीं कैलकुलेशन में इस मंथ। अधिक मास में विवाह है ही नहीं, उसके उसमें गणना में नहीं है, तो क्या करेगा वो? शादी कैसे होगी इस मंथ में? होगी? नहीं होगी। और कोई कार्य, संस्कार कैसे होगा? होगा ही नहीं। क्योंकि वो कार्य करते ही लोग तब हैं जब वो कोई शुभ घड़ी हो,
तो अब कितनी अजीब सी बात है। तो जब ऐसा हो गया तो किसी को नेगलेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है उसके साथ, बताइए। जब कोई संसार में दुत्कार दिया जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए संसार में दुत्कारा जाना अच्छा है भक्तों के लिए। जब इस प्रकार से हर तरह से हताश हो जाता है और भगवान की शरण लेता है, या कह लीजिए कि भगवान उसको हताश कर देते हैं, तो भगवान के पास जाता है। हाँ, यस्याम अनुग्रामी हरन्ति तद्धनम शनैः। तो इस प्रकार से जब वो चारों तरफ से हताश हो गया, नेग्लेक्टेड, चल चल मल 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 है तू मल मल क्या होता है? फालतू, अधिक है, बॉडी में अधिक है तभी तो बॉडी ने बाहर फेंक दिया उसको। अधिक, फालतू, मल मास, अधिक मास। तो जब उसको मल की तरह ट्रीटमेंट उसके साथ हुई तो वो भगवान के पास गया, ये भगवान मुझे भी तो आपने ही बनाया है, मैं कहाँ से आया संसार में, मेरी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है आपके बिना? तब भगवान ने उसको अपना लिया। ये तुम आज से तुम्हारा नाम मल ये सब नहीं, क्या होगा? मेरे नाम से जाना जाएगा। और मैं कौन हूँ? पुरुषोत्तम हूँ, सब उत्तम पुरुषों में, और मेरा मांस इसलिए पुरुषोत्तम मांस कहलाएगा। तो बताइए फिर इसमें शादी करें या ना करें? कोई चीज़ शुभ कब होती है? जब उसमें भगवान होता है। भगवान के बिना सब कुछ अमंगल है, और भगवान है तो सब मंगल है। इसलिए इस मंथ में तो किसी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, बाकी जगह तो मुहूर्त निकालने पड़ेंगे। यार इस मंथ में कभी भी कुछ भी करा जा सकता है, सारे दिव्य काम इस मंथ में करने ही चाहिए। ऐसा वैष्णव का मानना है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम के हैं ना, भगवान के हैं। बाकी लोग अभी भी नहीं मानते हैं, कहते हैं बेकार है, गलत घटिया है। इसलिए हम लोग हमेशा इस मंत्र को अपनाएं, क्योंकि भगवान द्वारा इसको अपनाया गया है। ध्यान रखिए, विभीषण को रावण ने ठुकरा दिया था, लात मार के निकाला था, तो भगवान ने उसको अपनाया। तो हम लोग विभीषण को बोलते हैं घर का भेदी लंका ढावे, ऐसे बोलोगे तो वैष्णव अपराध लगेगा आपको, परम वैष्णव, राइट। तो जब दुनिया किसको ठुकरा देती है तो भगवान उसको स्वीकारते हैं, यदि वो भगवान की शरण ले तो इन लोगों ने भगवान की शरण ली, उसके बाद फिर फर्दर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं यदि किसी जाति से शूद्र व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है और आप यदि उसको शूद्र बोलें तो आप बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि उसको भगवान ने स्वीकारा है। और हम लोग उसको बोल रहे हैं शूद्र है, या ये है, या वो है। जैसे हम कहते हैं ये पंजाबी है, ये बनिया है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये है, और भेदभाव करते हैं, जाति बुद्धि करते हैं, तो वो अपराध हो जाता है। इसलिए जिस वस्तु को भगवान ने अपना लिया, जिस व्यक्ति को भगवान ने अपना लिया, उसको बिना किसी फर्दर दिमाग लगाए अपना लेना चाहिए। लाइक दिस अधिक मास, ठीक है। तो ये अधिक नहीं है, ये वेस्ट नहीं है, ये कहिए कि ये भक्ति को अधिक बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं कि जो कार्य कार्तिक में 100 गुना होता है, कई कई अलग अलग चीज़ें लगे, कार्तिक का भी 100 गुना हो जाता है। हाँ, तो सोचिए, कई कहते हैं 1000 गुना, तो 1 लाख समथिंग लाइक दैट नॉर्मल कार्यों का कार्तिक से भी कहीं उत्तम इसको माना गया, क्योंकि भगवान ने इसको शेल्टर दी। इसलिए इस मंथ में सारे काम क्या करने चाहिए? बोलिए, अधिक करने चाहिए, अधिक। इसलिए जप अधिक करना चाहिए, सवेरे उठना अधिक जल्दी चाहिए। आप कहोगे मुझे सोना भी अधिक चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। खाना भी अधिक चाहिए भक्तिमय कार्य अधिक कीजिए, जितना भी अधिक हो सके, क्योंकि उसका जो फल है बहुत 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 अधिक मिलने वाला है। और यदि इस मंथ में कुछ गड़बड़ करा तो अपराध भी अधिक मिलेगा, ऐसा बताते हैं। इसलिए ध्यान रखिए। भगवान कहते हैं जो इस मंत्र को नहीं मानता मैं उसको नहीं मानता। तो ये सारी शास्त्रों में लिखी बातों पर अमल करना चाहिए। यही मानते हैं कि ये परम सत्य हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो क्या हो गया, आ गया तो आया, तो चला भी जाएगा, और एक दिन हम भी चले जाएंगे, उससे पहले ही कुछ करना होगा, ठीक है जी। तो इस अधिक मास में कुछ प्रेयर्स बड़ी फेमस हैं, जैसे कि श्री नंदनाष्टकम। तो इसके मतलब को समझने का प्रयास करें। इसको चौराष्टकम भी बोलते हैं, सॉरी हम चौराष्टकम की बात करें, नॉट। तो इनके ऑथर हैं बिल्व मंगल
ठाकुर परम वैष्णव। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो बता रहे हैं कि व्रज में प्रसिद्ध हैं। व्रज में कौन प्रसिद्ध है? भगवान। तो एक शब्द होता है प्रसिद्ध और उसका उल्टा क्या होता है? अप्रसिद्ध होता है या कुप्रसिद्ध होता है? कुप्रसिद्ध। हाँ, तो प्रसिद्ध मतलब गुड एंड कुप्रसिद्ध मतलब बैड। तो व्रज में ये प्रसिद्ध हैं भगवान। क्या करने के लिए प्रसिद्ध है? चोरी करने के लिए कुप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। संसार में कुप्रसिद्ध है, संसार में कुप्रसिद्ध, ऐसा होता है। संसार वाले क्या कहते हैं? अभी हम कल एक जगह गए थे, तो वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो कोई किसी हमारे एक अच्छे वैष्णव के पिताजी थे वो, तो अच्छे से मिले, बड़ा उन्होंने प्रसाद खिलाया सबको। तो बातों बातों में वो उनके मन में कुछ था ही थोड़ा सा। बेटा फुल टाइम हो गया उनका, अच्छा है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बोले कि B.Tech कर लिया, M.Tech कर लिया, डॉक्टर पढ़ रहा है, कर क्या रहा है? झाड़ू मारता है, स्कूल में पढ़ाता है, क्या कर रहा है? हाँ, और वैष्णव समाज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो प्रसिद्ध है। और बाहर की दुनिया में कुप्रसिद्ध है, क्या कर रहे हैं? समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, जो वैसे भी दुनिया में कुछ नहीं कर पाया, वो गडेरिया बना, किसान बना, जो कुछ नहीं कर पाया दुनिया में, कुछ नहीं कर पाया, उसको ये बन जाना चाहिए, है ना। इसलिए लोग गांव को छोड़ के आ रहे हैं। ये कोई काम है? जब कुछ नहीं कर पाएगा आदमी तो किसान बनेगा, राइट और रॉन्ग? इसलिए सब लोग छोड़ रहे हैं किसानों का काम को। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान उसी, हाँ, गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा से हम बता रहे थे कि इंडिया ब्राह्मणों को इंपोर्ट कर रहा है और गायों को एक्सपोर्ट कर रहा है, मरी हुई गायों को। तो प्रसिद्ध और कुप्रसिद्ध, जो मल जो है, अगेन जो अधिक मास वैष्णव में प्रसिद्ध है, संसार में वो कुप्रसिद्ध है। बताइए जरा। हाँ, जो वैष्णव समाज, जो संसार में जो वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद द्वारा ये पूरे संसार में फैला रहे हैं इसको, और संसार के सारे लोग, वैष्णव लोग क्या कर रहे हैं? इसका बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। और बाकी लोग आज भी क्या कर रहे हैं? पैसा बाहर जाता है, पैसा बाहर जाता है। तुम्हारी जेब से गया क्या? व्हाटएवर। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ज़रा ये बाहर की चीज़ें बंद करो भैया, फॉरेन एक्सचेंज पे बड़ा बर्डन पड़ रहा है, तेल बहुत महंगा हो रहा है, बंद करो, लोकल तरीके से जियो। क्यों हो रहा है? क्यों, क्या प्रॉब्लम उनकी प्राइम मिनिस्टर की? बताइए क्या प्रॉब्लम है प्राइम मिनिस्टर की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अचानक से आया दिमाग में। क्यों कह रहे हैं वो कम करने को? पता है आपको? कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में कम जाओ, ऑनलाइन करो, ऑफिस कम जाओ, ऑनलाइन करो, गाड़ियाँ कम चलाओ, ये सब कम चलाओ। क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं तेल ख़त्म से उसको क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं इंडिया का जो ये जो मनी एक्सचेंज, ये जो है बाहर जा रहा है, विदेश में बड़ी संख्या में बाहर जा रहा है। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स। कोई भी कंट्री जो इम्पोर्ट्स पे डिपेंड हो जाती है वो बर्बाद हो जाती है, और एक्सपोर्ट वाली कंपनी हमेशा बढ़िया रहती है। हाँ बताइए, रहती कि नहीं? और यही आरोप लगाया जा रहा है बार बार, क्या कि यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। अरे मोदी गवर्नमेंट तो कह रही है हम आम आदमी यहाँ का पैसा बाहर भेज रहे हैं बाई परचेजिंग फॉरेन गुड्स, यू नो। हमारी चीज़ें जो हैं, जितने भी हैं, हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? सारी इम्पोर्टेड है। मालूम आपको
कितनी सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेड पहनते हैं, लेते हैं। तभी वो स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने भी इसलिए बनाया था, स्वदेशी पहनो। हम लोग पहनते हुए खाते हुए देखते हैं कि ये स्वदेशी है या देसी है या विदेशी है, देखते हैं। फिर तो हम लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत के प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ रही है कि आप इनको बंद कीजिए, बहुत डेंट पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि इंटरनेशनली वॉर हो रही है, प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, हमारी इकोनॉमी को बचाना है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए जो बाहर के देशों से आती है। इसका मतलब हम बाहर के देशों में पैसा भेज रहे हैं कि नहीं? उसमें कहीं भी नहीं आया कि इस्कॉन को बंद कीजिए क्योंकि इस्कॉन पैसा बाहर भेज रहा है। इस्कॉन पैसा बाहर नहीं भेज रहा है वास्तव में। तो दिस इज़, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो संसार में कुप्रसिद्ध है वो वास्तव में जो ज्ञानी लोग हैं उनके सामने प्रसिद्ध है। ये परंपरा भी वहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है कि कोई चीज़ प्रसिद्ध भी हो सकती है, कोई चीज़ कुप्रसिद्ध भी हो सकती है, राइट? तो किसके व्यूज़ को हम सुन रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। हाँ, अक्सर जब वैष्णव प्योरिटी से जीता है, करता है, तो संसार के लोग उसको आरोप लगाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं, ये कोई तरीका है, कोई ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या? आपको ही बोला जाएगा, कई लोग बोलेंगे ऐसे गुरुकुल से, ये क्या है, कोई पढ़ने की जगह है, ऐसे कोई नीचे बैठ के पढ़ता है क्या? ऐसे कोई झाड़ू मारता है क्या? झाड़ू मारने के लिए स्कूल पे कॉलेज में जाता है आदमी, झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए, राइट? कुप्रसिद्ध। और अभी तो फिर भी अच्छी व्यवस्था है, पहले तो व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही बुरी व्यवस्था में भी हमारे कुछ वैष्णव कंटिन्यू करें, अला भाड़ में जाओ तुम लोग, तुम्हारे विचार हमें नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रसिद्ध है, श्रील प्रभुपाद की नज़रों में अच्छा है, इसलिए उसको करते रहे करते रहे करते रहे, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखिए, संसार की दृष्टि में जो बुरा है वो वैष्णव की दृष्टि में अच्छा हो सकता है। तो हमें दृष्टिकोण किसका देखना है? जो वैष्णव हैं, जो सरेंडर्ड सोल्स हैं। उसी प्रकार व्रज में ये प्रसिद्ध हैं मिस्टर भगवान, क्या करने में? चोरी करने में। आप कहेंगे चोरी करना कोई अच्छा काम है? भगवान के लिए अच्छा, चोरी करना बुरा काम है संसार में, हाँ, यस। लेकिन वहाँ पर वो प्रसिद्ध हैं, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, कि सारे चोर एक जगह पे रहते होंगे व्रज में, तो ये चोरों का चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये चोरों की प्रेयर होगी जरूर। सारे चोरों ने कहा ये महाचोर हमारे सरदार, हमें चोरी करना सिखाइए, हाँ, आइए, क्योंकि आप कभी चोरी करते पकड़े नहीं गए, कोई साबित नहीं कर पाया। अब पता सबको है कि चोर है आप, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया, इसलिए आप चोराग्रगण्यम, चोरों में अग्रणी है अब प्रथम। तो व्रज क्या है? चोरों की जगह हुई कि नहीं? नहीं। हाँ, व्रज और व्रजवासी, व्रजवासियों के हेड सब चोर ही हैं। ये कैसे कैसे चोर हैं ये इसमें आएगा अब, कि क्या क्या चोरी करते हैं ये, उससे समझ में आएगा। वो आपने सुना है रॉबिन हुड, रॉबिन हुड, रॉबिन हुड? हाँ, कौन था रॉबिन हुड? वो भी चोर था, वो चोरों के यहाँ चुराता था और गरीबों को देता था, वो भी चोर है नहीं? फिर एक बार कहते हैं कि सिकंदर के टेंट में एक घुस गया चोर। सिकंदर पता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सो कॉल्ड संसारी। तो जब उसके टेंट में वो कहीं आता था ना, कहीं अटैक करने गया, वहीं टेंट लगाया, मारा, काटा, अगले दिन वहाँ टेंट लगाता था वो, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा में हम टेंट लगाते हैं, उसका भी टेंट लगता था। तो वहाँ पर एक चोर घुस गया और टेंट में से कुछ चोरी कर रहा हुआ पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उसको ले गए अलेक्जेंडर, हमारे यहाँ पर अलेक्जेंडर, हाँ, इतना खतरनाक आदमी, इसके यहाँ चोरी कर रहा था। ले गए कि इसको फांसी पर लटका देना चाहिए। तो उसने अपील करी अलेक्जेंडर के सामने, उसने बोला जी देखिए, मैं भी चोर हूँ और आप भी चोर हैं, अगर मुझे फांसी पे लगाएंगे इस छोटी सी चोरी के लिए, तो आपके साथ क्या करना चाहिए? अरे आप मेरे मुझे में क्या अंतर है? मैं छोटे मोटे चीज़ें चुराता हूँ, आप देश की संपत्ति, देश के लोग सब कुछ चुरा लेते हैं, इतने बड़े स्केल पे आप चोरी कर रहे हैं। समझ में आया? ये सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखें खुल गई, हाँ बात तो सही है, समझ में आया? तो संसार में देखा जाए तो हम सब चोर हैं। भगवत गीता भी कहती है इस बात को, कि जो इन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं है, देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, वो चोर है। जो भगवान को ऑफर करे बिना प्राप्त करता है वो चोर है, ऐसा बोलते हैं। तो हम सभी वास्तव में क्या हो गए? हम सभी चोर हैं। तो इसलिए चोर तो सभी हैं, हमें कैसा चोर बनना है ये यहाँ से समझ में आएगा। तो इसलिए व्रज में बहुत प्रसिद्ध हैं,
लेकिन ये क्या चुराने के लिए प्रसिद्ध है? नवनीत चोरम। नवनीत चोरम, नवनीत मतलब मक्खन चुराते हैं। ओहो, इतने आधे घंटे से आप चर्चा कर रहे हो इस बारे में, मक्खन चुराए, मक्खन ही तो चुराया है। लेकिन मक्खन चुराना सही बात है? कुछ भी चीज़ चुराना सही है? तो घर में रोटी चुरा लेनी चाहिए, मम्मी ने बनाई चुपके से, आम के टुकड़े रखे, सबके लिए काटे थे, हम गए चुपके से एक टुकड़ा निकाले खा लिया, अब जो बाकी बचा वो सब में नहीं बटेगा बराबर, तो सही है? बताइए, नहीं है ना? लेकिन भगवान मक्खन चुराते थे, उनके लिए नहीं था वो। चुराने का मतलब ये उनके लिए नहीं निकाला गया था, वो पड़ोसी ने अपने लिए निकाला था, अपने परिवार के लिए निकाला था। इन्होंने जाके उसको चुरा लिया, खा लिया। अब इस पे अगर चर्चा की जाए तो एंडलेस चर्चा है वास्तव में, कि संसार की हर वस्तु भगवान की ही है, और वो ये चोरी भी आनंद देने के लिए करते हैं, राइट? जैसे माँ यशोदा है, माँ यशोदा के पास 9 लाख गाय हैं, और आउट ऑफ देम हाउ मेनी 9 आर पुष्पगंधा। स्पेशली भगवान के लिए कुछ रिजर्व्ड गायें हैं जिनके दूध से सुगंधित दूध निकलता है, फ्लेवर्ड मिल्क गाय में से निकलता है। फ्लेवर डालना नहीं पड़ता, क्या कहते हैं आप लोग, स्ट्रॉबेरी, वनीला, वो हमें फ्लेवर डालना पड़ता है। वो गाय में से फ्लेवर्ड मिल्क निकलता है सुगंध के साथ, और जब उसका दही जमाया जाता है तो, और मिष्टी दोई वगैरह कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उसकी दही जमेगी तो मिष्टी दोई है वो, बस बहुत बढ़िया, अलग अलग फ्लेवर की। तो ऐसी गाय उन पे थी। तो ऐसी गाय, ऐसी माँ यशोदा, जब वो अपने लाल को खिलाएगी तो बाकी लोग कैसे खिला पाएंगे? खिला पाएंगे जी? बलराम जी खिला पाएंगे? क्या नहीं खिला पाएंगे? मक्खन। तो कोई नहीं खिला पाएगा, तो फिर क्या है? और माँ भी क्या करे? अब माँ को अगर ये बोले, माँ आज मुझे इस पड़ोसी गोपी ने दही खाने के लिए बुलाया है, तो फिर क्या होगा? माँ नहीं जाने देगी। तो वैसे में क्या करे आदमी? चोरी करे, माँ की आज्ञा के बिना और पड़ोसी की आज्ञा के बिना। अब पड़ोसी से आज्ञा ली तो तुरंत बोल देगी, अरे तो आप यशोदा माँ थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा किया, कल आ रहा है लाल हमारे यहाँ पे आके खाएगा, तो सब, हाँ, तो इसलिए क्या करो, किसी को भी मत बताओ, लेकिन उसकी इच्छा पूरी कर दो कि ये मेरा दही खा पाए किसी तरह से। ऐसी चोरी, सब यही चाहते थे मेरे घर में खाए, लेकिन उन्होंने इसलिए चोरी करके खाया। समझ में आया? कि यानी कि आप ऐसा काम तभी कर सकते हैं जब सामने वाले की भी ऐसी इच्छा हो। इच्छा का नहीं पता, हम तो इच्छा के विरुद्ध जो चोरी करते हैं वो चोरी अनैतिक हो गई। मैं नहीं चाहता आपको देना, आप ज़बरदस्ती ले रहे हो मेरे से। अरे अच्छा, आपका पेट भरी गया होगा, एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठे हैं, वो बेचारा पकौड़े लाया है, हाँ, वो देना नहीं चाहता आपको, लेकिन अरे कैसा बनाया भाभी जी, बहुत अच्छा बनाती है, हाँ, उनमें से उठा लिया। वो देना चाहता था? देना नहीं चाहता। लेकिन अगर देना चाहे और संकोच कर रहा हो, जैसे बताइए, सुदामा देना तो चाहता है लेकिन संकोच हो रहा है, क्या करूं, कैसे दूं, ये इनके लायक हूं क्या मैं? क्या दे सकता हूँ ये पुराना सा मांगा हुआ, सड़ा सा, सूखा हुआ, हाँ, अपने भगवान के लिए? तो देने में संकोच कर, तो क्या किया भगवान ने? छीन लिया, चुरा लिया। समझ में आया? सेम चीज़, देने की इच्छा है लेकिन दे नहीं पा रहा है, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। ले लेते हैं वो इस प्रकार से, जब देने की इच्छा हो तो। और सामान्य जन, हम लोग उनको कई बार चोरी कह देते हैं। तो इस प्रकार से नवनीत ये चोरी करते हैं। नवनीत चोरी करने के साथ साथ और भी कई चीज़ें, इस नवनीत चोरी करने की तो अनेक लीलाएँ, वो लीलाएँ तो अनलिमिटेड हो जाएंगी, आप जानते ही हैं। फिर कैसे कैसे मधुमंगल फंस गए रोशनदान के अंदर। रोशनदान घर में बड़े बनाने चाहिए, इसलिए अगर भगवान का भक्त हो तो रोशनदान थोड़े बड़े हैं, क्योंकि उनके कुछ दोस्त बड़े मोटे भी हैं। और देखिए, नॉर्मल रास्ते से वो खाने आएंगे तो फिर नवनीत चोर निकल आएंगे, तो हमारे घर में भी वो चोरी करने आएंगे अगर हम शुद्ध होंगे तो इसलिए अपने घर पे दरवाजे इस तरह से बनाइए कि, और कुछ टेबलें रख दीजिए ऊपर चढ़ने के लिए, जहाँ पर चढ़ के कुछ कर भी पाएँ, ऐसी व्यवस्था। ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सारी अनेक लीलाएं, आप जानते ही क्या क्या हुआ। उसके अलावा न केवल ये, उन्होंने गोपियों के वस्त्र भी चुरा लिए। दिस इज़ हाईली इमोरल। ये तो नहीं हो सकता। चलो अभी तक तो सब सही था, बचपना था, बट ये तो उचित व्यवहार बिल्कुल भी
नहीं है। वो बात अलग है कि जैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण दूसरे की पत्नियों के साथ नहीं नाचते हैं, हम लोग हाँ एक दूसरे को पति पत्नी बना लेते हैं इस संसार में। तुम मेरी पत्नी बनोगी, तुम मेरे पति बनोगे। अरे किसने कहा? हम दोनों तो भगवान के लिए क्या मिल के क्या करेंगे? क्या मिल के क्या करेंगे दोनों? भगवान की कहाँ? इसलिए थोड़ी बनाते हैं लोग। संसार में क्यों हो रही है शादियाँ? लेकिन ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, होता है कि नहीं? ये घर बहुत हसीन है। हम एक घर बनाएंगे, आशियाना। हाँ, तो सब मिल के घर बनाते हैं, उसमें चीज़ें जोड़ते हैं एक दूसरे, तो पति बन जाते हैं। तो भगवान ये शास्त्र में हमारे आचार्य कहते हैं कि दिस इज चोरी, क्योंकि दोनों वास्तव में कृष्ण के थे। पति भी कृष्ण का था, सो कॉल्ड पति तो क्या है? पति है, आज पत्नी है, मेल है, कल फीमेल है, वो जो फीमेल है वो कल मेल है। लेकिन इन्होंने एक दूसरे के पत्नी का रोल बना लिया। जैसे छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, तू मम्मी मैं पापा, हम चलो खेलते हैं, तू टीचर, खेलते हैं ना। तो इसी तरह से बड़े भी हमारे खेल रहे हैं बच्चों की तरह, क्या तुम पत्नी और मैं पति। कहना वास्तव में सब कृष्ण की पत्नियां हैं और कृष्ण से चुरा के हम लोग खेल रहे हैं। इज इट नॉट? हाँ, वस्त्र चुराना, इज इट नॉट वस्त्र चुराना? इज नॉट चोरी? इज नॉट अनैतिक? हाँ, वास्तव में। तो इसलिए गोपांगनांग चतुकुल चोरम, तो गोपियों ने क्या किया था? माँ कात्यायनी का व्रत रखा था, और माँ कात्यायनी के व्रत में उन्होंने क्या मांगा था कि इसके बाद हमारी शादी हो जाए, एक अच्छा वर मिल जाए, राइट? नहीं, उनका कृष्ण हमें वर रूप में मिले, प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने माँ कात्यायनी की 30 दिन कार्तिक के बाद उन्होंने उनकी तपस्या करी, व्रत किया, और ये इच्छा मन में रखी। अब ये इच्छा किसी को बताई? किसी को इस इच्छा के बारे में नहीं पता है, लेकिन जिसके लिए किया उसको तो सब पता है ये बात। हाँ, अब फिर से वही बात आ गई। अभी बालक हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल एज, आई डोंट रिमेंबर, 5 साल 6 साल क्या थी भगवान की, किसी को मालूम है उस वक्त? 7 साल की एज की बात हो रही है जी। सोच लीजिए आप, दूसरी क्लास, हाँ पहली दूसरी क्लास के बच्चे की बात हो रही है। अब ये इच्छा है, अब इसमें अभी एज पर मटेरियल थिंग, क्योंकि हम लोग मटेरियल नज़रों से देख रहे हैं, तो मटेरियल थिंग अभी ये लस्ट तो पैदा हो ही नहीं है। हाँ, ये क्या हो रहा है? अब दूसरा बात जो हमने बोला था कि वो दही खिलाना चाहती है, लेकिन खिलाए कैसे? वैसे ही ये विवाह करना चाहती हैं, लेकिन विवाह करें कैसे और कैसे? आज की डेट में विवाह कर लें, दूसरी में, ये तो वैदिक कल्चर में भी दूसरी में विवाह नहीं होता था, ये ज़्यादा हो गया, एडवांस हो गया। तो क्या करें अब? तब भगवान ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली एक प्रकार का विवाह ही कर लिया, और ये उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप मुझे, हाँ, मेरे साथ रास नृत्य कर पाओगी और इस प्रकार अपनी इच्छा पूरी कर पाओगी। हमारे आचार्य बताते हैं कि बहुत गहरा विषय है। हम लोग अपनी मटेरियल बॉडीली सेंसेस में रहते हैं अक्सर। हम कपड़े अच्छे पहनते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, आता कि नहीं? अच्छे कपड़े पहन के, बताइए जी। अब जैसे 2 चुटिया लेके आप किसी मैरिज पार्टी में जाओ और एक गाउन पहन के, बाल खोल के, सैंडल पहन के मैरिज पार्टी में जाओ, तो किस में अधिक कॉन्फिडेंस महसूस होगा आपको? बाल खोल के, सैंडल पहन के, क्योंकि सब लोग, हम भी विल बी कॉम्पिटिंग विद दोज जो कि ऐसे ही लोग हैं। अगर हम ऐसे 2 चोटी में जाएंगे और वो क्या, तो क्या कहाँ से आ गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और ख़ास तौर पे उसमें गले में अगर माला और टंग रही हो तो ऐसा लगेगा सांप है, सांप जो छुपाओ, इधर छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, पर्स में घुसा लेती हूँ, नहीं? तो क्योंकि हमारा मटेरियल चिंतन है, और वस्त्रों के ऊपर वस्त्र, एक तो ये शरीर वस्त्र है, हाँ, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो जिस प्रकार से जीव नया वस्त्र धारण करता है, वो नया वस्त्र क्या है? शरीर। इस वस्त्र के ऊपर वस्त्र डालने से भी हमारी चेतना पे फर्क पड़ता है। तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसे वस्त्रों को त्याग दो, इस मटेरियल कॉन्शियसनेस को त्यागो, पहले त्याग के दिखाओ। कैन यू डू दिस? ये पूछते हैं भगवान।
इसलिए भगवान बोलते हैं उनके वस्त्रों के चुरा लेते हैं, और वस्त्र चुरा के उनके लिए उनको बोलते हैं यू हैव टू सरेंडर नाउ। बताओ, सब कुछ लेने के बाद अगर आप सरेंडर करके दिखाओ। तो आचार्य कहते हैं ये घटना ये दिखाती है कि कैसे इस मटेरियल चीज़ों को त्यागा जाए भगवान के लिए, जिससे हम बड़े गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर ईगो आ रही है, अरे इनको पहले त्यागो, नंगे होके दिखाओ। समझते हैं ना? नंगा मतलब एक्सपोज योर सेल्फ, अंदर बाहर सब खोल दो, सब खोल दो। हाँ, दिखा दो, एक्सपोज करो परंपरा के सामने, भगवान के सामने। मैं गुड फॉर नथिंग, मेरे मन में ये है, ये दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा भक्त हूँ, लेकिन वास्तव में भगवान मैं ये हूँ, मैं ये मेरी सच्चाई है। ऐसा किया उन गोपियों ने, हाँ, सबको दिखाया। ऐसा करना पड़ेगा। कैन यू डू दैट? वाई नॉट? वाई गोपीज? कैन वी डू एज मेल्स? हाँ, सोचिए, डिफ़िकल्ट काम है। आदमी को कितना बॉडी कॉन्शियस है, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मेरा पेट तो नहीं मोटा हो रहा, कमर तो नहीं मोटी हो रही, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, कपड़ा यहाँ से सही से प्रेस्ड है कि नहीं है, कितनी चीज़ें एक के बाद एक के बाद। कहीं जाते हैं जो जैसे कोई सोल्जर एक एक करके चीज़ें रखता जाता है, छक 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 छक। तो हम लोग इधर एक पर्स, वो बैठता है तो पता नहीं क्या टेढ़ी, कुर्सी भी टेढ़ी सी हो जाती है, इतना मोटा है एक साइड में, तो फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक, हाँ नहीं कुछ ना कुछ लगाते नहीं है, फिर एक कंघी, फिर एक बेल्ट, छक 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 आवाज़ें आ रही है, समझ लीजिए। कितनी एक्सेसरीज, कितना टाइम लगता है कहीं जाते हैं तो, नहीं? हाँ, लगता है। हमारे कई बार प्रभु जी बड़े परेशान नहीं जाते कहीं कहीं जा रहे होते हैं तो? बताइए, आप बताइए जी, मौका है। अरे चलो भैया, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ, क्योंकि करते 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 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, होता नहीं फ्रस्ट्रेशन? फिर तो ये क्या है, ये सब यही शरीर के लिए। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं देखो जी, ऐसा करना पड़ेगा, लाइक दिस। हाँ, ब्रजवासिनी गोपीज, हेलो भगवान, कुछ नहीं है। हम आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इस कॉन्शियसनेस में आना पड़ा। सोचिए अगर ये हमें करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल काम है। नंगा होकर दिखाओ, उसके बाद प्रणाम करो। क्या हंसेगी दुनिया हमारे ऊपर? क्या हम इस हंसी का पात्र बनने के लिए तैयार हैं? तब भगवान कहेंगे अब जो है, अब तुम मेरे शरणागत हो। इट्स अ केस ऑफ टोटल सरेंडर। ये छोटी सी घटना है जिसको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, ये टोटल सरेंडर की घटना है। इससे बड़ी क्या, इतनी मामूली घटना, लेकिन ये क्या दिखा रही है? टोटल सरेंडर। कोई इस प्रकार से बदतमीजी करे हमारे साथ और फिर करे आप अब प्रणाम करके दिखाओ, बताइए, और प्रणाम कर दें और ऐसी अवस्था को भी अपना लें। इसको कहते हैं कि कुछ भी कीजिए आप मेरे से, मारो भी राखो भी, वट एवर यू डू इज़ गुड। ये चेतना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे तो जीवन में ज़रा सा भी ऊंच नीच हो जाती है, हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वट अबाउट दिस, ये घटना सोच के देखिए ज़रा। और बच्चों के अंदर इतने सरेंडरनेस तो और ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, बड़ा मुश्किल है कि नहीं? यहाँ तो हम कैसे तौलिया पहनना है, कैसे नहाना है, उसमें ही बड़ा मुसीबत है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप कहते हैं प्रभु जी इसलिए तो हम तौलिए के बिना नहा लेते हैं। तो पॉइंट इज़ नॉट दैट, पॉइंट इज़ कि जैसा भगवान बोले वैसा करने को हम राजी हैं कि नहीं। और ऐसी स्थिति में पब्लिक ह्यूमिलेशन, आज भी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। याद करिए, हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए और लोग कहते हैं प्रभु जी, वो लोग अक्सर बात करते हैं इस बारे में, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमने एक बार गलती कर दी तो सबको बात करनी चाहिए उसके बारे में। आज भी आप बात कर रहे हो कि कैसे उनके वस्त्र आए थे, फोटो में बना के लगा रहे हो। कितनी ह्यूमिलेशन होगी उस व्यक्ति के लिए जो कभी भगवान के मंदिर में आते होंगे, अरे हम ही तो थी, हाँ हम ही थे इस बुरे दिन में, ऐसा। और दुनिया में ऐसा वैष्णव की नज़र से देखा जाए तो सबसे ग्लोरियस लीला है ये भी, कि कैसे कोई सेल्फलेस हो सकता है। हाँ, भगवान के इस प्रकार किए जाने पर, छेड़छाड़ी करने पर, बुरी तरह से ह्यूमिलेट किए जाने पर भी, और उसके बाद भगवान क्या करते हैं? उसके बाद उनको उनके वस्त्र वापस कर देते हैं। दैट्स व्हाट कृष्णा डज। पहले आपसे छीनते हैं, फिर आपको सब कुछ दे देते हैं। बट उसके लिए उतना पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। समझ में आया? और तब कृष्ण क्या बनते हैं? चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर को, जो चोरी के साथ हमारी ईगो को भी चुरा लेते हैं, हमारी अहंकार वगैरह को सब कुछ चुरा लेते हैं, ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बिल्व मंगल ठाकुर की जय।
श्री चौराष्टकम की जय।